हाय दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल मल्टी क्लासेस में। और मैं लाया हूँ आपके लिए आज एक मैथ की एक बहुत ही अच्छी सी वीडियो, जिसमें आपको बहुत सारी मैथ की बातें बताई जाएंगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, ये बातें आज बहुत से लोगों को नहीं पता, इसकी वजह से उन्हें मैथ में सवाल करने में भी परेशानी आती है। और ये बातें जानना बहुत ही हर बंदे के लिए जरूरी है। आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले सम संख्या होती है। सम संख्या का मतलब है जिसका जोड़ा बने, या 0, 2, 4, 6, 8 उसके अंत में आए। जोड़ा बनने का मतलब ये है उसका कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इनका जोड़ा बन जाता है। जैसे आप देख रहे हैं, 2 का बन जाएगा, 3 का नहीं बनेगा, 4 का बन जाएगा, 5 का नहीं बनेगा। ठीक है, कि जिसका जोड़ा बन जाएगा वो आपकी सम कहलाएगी, और जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो आपकी विषम कहलाएगी। और इसमें एक बात और भी लिखी है, या 0, 2, 4, 6, 8 अंत में आए। अंत में आने का मतलब ये है, जैसे यहाँ पे 24 लिखा है या 571 लिखा है, तो 24 का आपको आखिरी नंबर देखना है 4। अगर इसका जोड़ा बन गया तो ये पूरी संख्या सम हो गई, और इसका जोड़ा नहीं बना तो ये पूरी संख्या विषम हो गई। इसी प्रकार से 571 लिखा है तो आखिर में आपका 1 लिखा है, तो अगर 1 का जोड़ा नहीं बनेगा तो ये पूरी संख्या आपकी विषम हो गई, और अगर जोड़ा बन जाता तो सम हो गई। एक चीज आप और देख लीजिए, जैसे 84, 33, 46, 49, 38, ये मिसाल तौर पे फोन नंबर है या कोई भी कितनी बड़ी संख्या हो सकती है। आप देखिए, इसके सबसे लास्ट में 8 आया है और 8 का जोड़ा बन जाता है, तो ये पूरी संख्या आपकी सम में मानी जाएगी। और अगर इसे यहाँ से मिटाल दिया जाता, यानी 3 आया है इसके लास्ट में, तो ये पूरी संख्या आपकी, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा तो पूरी संख्या आपकी विषम हो गई। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या हो, चाहे वो हजारों में हो, लाखों में हो, करोड़ों में हो, कि आपको आखिरी वाला नंबर देखना है। अगर आखिर वाले नंबर का जोड़ा बन गया तो वो पूरी संख्या सम होगी, और जोड़ा नहीं बना तो वो पूरी संख्या विषम होगी। इसी प्रकार से विषम और सम ये हो गए आपके, क्योंकि जिसका जोड़ा बन जाएगा वो सम हो जाएगा, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा, यानी 1, 3, 5, 7, 9 अंत में आए। 1, 3, 5, 7, 9 एक विषम नंबर है, यानी इसका जोड़ा नहीं बनेगा, और ये सम नंबर है। अगर इन पांचों में कोई नंबर आ जाएगा लास्ट में तो वो सम में माना जाएगा, और इन पांचों में कोई नंबर आएगा तो वो विषम में माना जाएगा। इसी प्रकार से आरोही क्रम होता है, यानी बढ़ता हुआ क्रम। 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, या 100 ले लो, 100 के बाद 101, 102, 103। इसी प्रकार से आपका इसका उल्टा होता है अवरोही क्रम, यानी घटता हुआ क्रम। जैसे 5, 5 के बाद 4, फिर 3, फिर 2, यह 90, 90 से नीचे 89, 88, 87। यानी कि नीचे से ऊपर के लिए जाना आरोही क्रम, और ऊपर से नीचे के लिए आना आपका अवरोही क्रम कहलाता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ भी है। इसी प्रकार से चर संख्या होती है आपकी, चर और अचर। ये भी बहुत सी बातें आपको नहीं पता है, जिसकी वजह से आज मैथ में सवाल में करने में, चाहे एक्स हो वाई हो, ये करने में बहुत सारी समस्या पैदा होती है। तो चर संख्या कहलाती है आपकी ए से लेके जेड तक, यानी ABCD के जो भी 26 अक्षर होते हैं वो आपके चर कहलाते हैं। इसी प्रकार से अचर गिनतियां 1 से लेके अनंत। अनंत का मतलब होता है कि संख्या कोई सीमित नहीं है, 100 है, 101 है, 1 लाख है, 2 लाख है। इसी प्रकार से 1 से शुरू होकर अनंत पर, जिसकी कोई सीमा ना हो, जहां तक भी संख्याएं होती हैं वो आपके अचर कहलाते हैं। तो चर ए से लेकर जेड तक, यानी जो भी 26 अक्षर होते हैं वो चर कहलाएंगे, और जो आपकी गिनतियां हैं वो अचर कहलाएंगे। इसी प्रकार से चर और अचर ना कभी जुड़ते हैं और ना कभी घटते हैं। मतलब अगर 5 में 22 जोड़ दिया जाए तो 5 + 22, या 5 में से 22 घटा दिया जाए तो 5 - 22, या 5 में से 22 से गुणा कर दिया जाए तो 5 × 22। आप देख सकते हैं कि चर और अचर, यानी कि ABCD और नंबर ना कभी जुड़ते हैं और ना कभी घटते हैं। अगर जुड़ेंगे तो गिनती में गिनती ही जुड़ेगी और गिनती ही घटेगी, और ABCD में ABCD ही जुड़ती है और ABCD ही घटती है। बस होगा क्या, अगर चर और अचर जोड़ने को बोला जाए तो प्लस जोड़ने के लिए बोला जाएगा तो आप प्लस का निशान लगाएंगे, घटाने के लिए बोला जाएगा तो दोनों के बीच में माइनस का निशान, गुणा के लिए बोला जाएगा तो दोनों के बीच में गुणा का निशान। कहने का मतलब ये है कि जो कुछ भी बोला जाए, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, बस आपको उसका सिंबल लगा देना, निशान लगा देना है, बाकी वो सेम वैसी रहेगी। इससे पता लगता है कि चर और अचर ना कभी जुड़ते हैं और ना ही कभी घटते हैं।
और चर आपके ए से लेकर जेड तक होगा। मैं बता चुका हूँ कि 2600 अक्षर आपके चर में आते हैं और अक्षर आपकी गिनती हो गए। आप एक चीज और भी देख लीजिए कि चर में 2 अक्षर हैं, चा और रा, और आचारा अचर, अचर में 3 अक्षर हैं। तो चर छोटा है और ABCD में 26 अक्षर होते हैं ओनली, और गिनतियां 1 से अनंत होती हैं। 26 से तो ज्यादा ही होती हैं, 100 है, 200 है। तो इस प्रकार से कम वाले के साथ कम वाली चीज और ज्यादा वाले के साथ ज्यादा वाली चीज। आगे देखिए प्राकृतिक संख्या, ये 1 से अनंत होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं होती है नेचुरल नंबर, जो हमें प्रकृति द्वारा या खुदा द्वारा मिली हुई हैं, जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत पर खत्म होती हैं। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100, 200, 300, इस प्रकार से कि प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 से शुरू होकर और अनंत पर खत्म होती है। आगे आप देखिए पूर्णांक संख्याएं, इसमें लिखा है -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। इसका मतलब यह है कि अगर कहीं भी बीच में 0 है तो इसके 0 के बाद आपका 1 आएगा, 2 आएगा, 3, 4, 5, 6, और 0 से पीछे -1, -2, -3, -4, -1, -6। लमसम इसी प्रकार से कहने का मतलब ये है कि 0 से जो संख्याएं दाई ओर यानी कि राइट की ओर चलती हैं वो आपकी सारी प्लस में कहलाती हैं, और 0 से संख्याएं उल्टी ओर चलती हैं यानी बाईं ओर, वो आपकी माइनस में चलती हैं। इस प्रकार से ये सिद्ध हो जाएगी ये बात कि संख्याओं का आगे की ओर चलना प्लस में और संख्याओं का पीछे की ओर चलना माइनस में होता है। संख्याएं वही होती हैं। आप देखिए 1, 2, 3, 4 लिखा हुआ है और यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4 लिखा हुआ है। फर्क इतना है कि जो चीज 0 से आगे चलेगी वो प्लस में होगी, और जो चीज 0 से पीछे की ओर चलेगी उतनी ही चीज वो चीज माइनस होगी। इसलिए ये सारी संख्याएं आपकी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। आगे आप देखिए पूर्ण संख्या कैसे कहते हैं। आपने पढ़ चुके हैं कि प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 से अनंत, 1 से लेके अनंत तक होती है। तो इसी प्रकार पूर्णांक होती है 0 से अनंत। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, डॉट 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 का मतलब होता है आगे इसके बहुत नंबर है, 6 है, 7 है, 8 है, अनंत है। अगर ये संख्याएं आपकी 1 से चल रही हैं तो ये आपकी प्राकृतिक कहलाएंगी। अगर इसके आगे 0 लगा दिया जाए तो यही संख्याएं आपकी पूर्ण संख्या कहलाएंगी। कहने का मतलब ये है कि अगर 1 से संख्या शुरू हो रही है और अनंत पर खत्म हो रही है तो प्राकृतिक संख्या कहलाती है, और वही संख्या 1 से आगे अगर 0 लगा दिया जाए तो वो सारी संख्याएं आपकी पूर्ण संख्या के अंतर्गत आ जाएंगी। इसी प्रकार से आगे आप देखिए आवाज संख्या। आवाज संख्या में बताया गया कि जो खुद से कटे और किसी और से नहीं। कहने का मतलब ये है कि जो खुद मरे किसी और से, इस प्रकार से हीरो होता है खुद मरना चाहिए किसी और से नहीं। जैसे कि आप देख रहे हैं 2 है, 3 है, 5, 7, 11, 13। जैसे 2 एकम 2, 2 खुद से कटता है किसी और से नहीं कटता। 3 एकम 3 है, 3 खुद से कटता है। 5 हो गए, 7 हो गए। यहाँ पे 8 नहीं लिख सकते क्योंकि 8 एकम 8 भी होता है और 4 दूनी 8 भी होता है। मतलब या खुद एक और एक से तो हर चीज कटती है। इससे ये चीज है, बस ये बताया गया इसमें कि आवाज संख्या उसे आप कह सकते हैं जो खुद से कटे और किसी और संख्या से नहीं कटे। जैसे कि 13 किसी और के पहाड़े में नहीं आता है, केवल 13 के पहाड़े में आता है, 11 के में, और 7 के में। मतलब जो संख्या अपने पहाड़े में आए और किसी और के पहाड़े में ना आए वो आपकी आवाज कहलाएगी। इसी प्रकार से आवाज का उल्टा होता है, वो होता है भाज्य संख्या, कि जो संख्या खुद से तो कटे ही कटे और उसके साथ साथ और संख्या से पूरी तरीके से कट जाए। जैसे कि 4 है, 4 एकम 4 भी होता है और 2 दूनी 4 भी होता है। तो 4 खुद से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है। जैसे 6 है, 6 एकम 6 भी होता है और 2 3 6 होता है। 9 ले लीजिए, 3 3 9, 9 एकम 9। 10 हो गया, 5 दूनी 10 और 10 एकम 10। 12 हो गया, 12 एकम 12 होता है, 4 3 12 होता है। इसके आगे भी बहुत सी संख्या होती है, बस आपको बता दी गई है। 13 आए जैसे, उसके बाद आपकी 17 आ जाएगी, 19 आ जाएगी। ये आप समझ सकते हैं कि जो खुद से कटे किसी और से ना कटे वो आपकी आवाज संख्या कहलाएगी, और जो खुद के साथ साथ किसी और संख्या से भी कट जाए यानी कि अपने पहाड़े में भी आए और किसी दूसरे के पहाड़े में भी आ जाए वो आपकी भाज्य संख्या कहलाएगी। आप ये चीज ध्यान से देखिए और समझ सकते हैं। आगे आपकी और चीजें बची इसमें है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ये भी आप देख सकते हैं कि जो अंश बट्टे हर, सब जानते हैं कि अंश और हर किसे कहते हैं। 5/6 है, तो जो ऊपर की चीज होती है वो उसे अंश कहा जाता है और जो नीचे की चीज होती है उसे हर कहा जाता है। ये हर बंदा ध्यान रखे कि ऊपर वाली चीज अंश कहलाएगी और नीचे वाली चीज आपकी हर कहलाएगी। तो ये यहाँ पर वही लिखा गया है कि अंश बट्टे हर, P/Q लिख दो, A/B लिख दो। कोई भी ऐसे डिजिट आप ले सकते हैं, बस एक ऊपर होना चाहिए, एक नीचे होना चाहिए। ऊपर वाला आपका अंश और नीचे वाला आपका हर।
कि जो अंश बट्टे हर के रूप में हो तथा जिसका हर शून्य ना हो। जैसे 1/2 है, इसमें अंश 1 हो गया और हर 2 हो गया। इसमें अंश 1/4 में अंश 1 हो गया, हर 4 हो गया। 5/8 में अंश 5 हो गया और हर आपका 8 हो गया। तो कहने का मतलब ये जो संख्या p/q के रूप में या जिसका अंश भी हो और हर भी हो लेकिन उसका हर शून्य ना हो, जैसे 1/0 ना हो, 5/0 ना हो, 5/3 हो सकती है। मतलब हर भी डिजिट होना चाहिए लेकिन उस हर में कभी 0 ना आए तो वो आपकी परिमेय संख्या कहलाएगी। तो आप समझ गए होंगे कि जो संख्या अंश बट्टे हर के रूप में होगी वो आपकी परिमेय कहलाएगी और उसके हर में कभी 0 नहीं आना चाहिए। जैसे ये आप देख रहे हैं ऊपर वाले जितने लोग हैं वो आपके अंश कहलाएंगे, 1 है, और जो नीचे जितने भी लोग हैं वो आपको हर कहलाएंगे। तो ये हर 0 ना हो तो वो आपकी परिमेय संख्या कहलाएगी, यानी जो अंश और हर के रूप में हो। ठीक, इसकी उल्टी होती है अपरिमेय संख्या। सेम वही बात है कि जो संख्या अंश बट्टे हर यानी p/q के रूप में हो लेकिन उसका पूर्ण वर्ग ना निकले वो आपकी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन पैदा होगी पूर्ण वर्ग किसे कहते हैं। तो पूर्ण वर्ग आप हालांकि वो आगे आपको बताया जाएगा लेकिन आप समझ लें यहाँ पे, जैसे 25 होता है, 36 होता है, 49 होता है। 25 को आप कैसे ले सकते हैं, 5 पंजे 25, 36 को 6 छंग 36, 7 सत्ते 49। मतलब जिसका अंडर रूट में जोड़ा बन जाएगा वो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाती है। जैसे 25 यहाँ पे 2 संख्या हो गई है यानी 5 का जोड़ा बन गया तो 1 बाहर निकल गया। तो इसका मतलब ये है कि 25 का 5 होता है यानी 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसी प्रकार से 36 देखिए तो 6 का जोड़ा बन गया, ये बाहर हो गया। 49 है, 7 7 49, इसका जोड़ा बन गया तो ये 7 हो गया। अगर यहीं पे एक साथ और ले लिया जाता तो इसका तो जोड़ा बन जाता, ये ऐसे ही रहता लेकिन इसका जोड़ा नहीं बनता तो ये आपका रूट में आ जाता। तो वही चीज़ बताई गई है कि √2, √3, √5, √6, 1/√2 या 1/√3। परिमेय और अपरिमेय में एक चीज कॉमन है, अंश बट्टे हर में ये भी होगी और अंश बट्टे हर में ये भी होगी। बस इसमें कहने का मतलब ये कि इसमें इसका हर शून्य ना हो और अंश बट्टे हर के रूप में हो, और अपरिमेय में यह है कि आपकी संख्या पूर्ण वर्ग इसका निकल जाए तो वो आपकी परिमेय कहलाएगी, और पूर्ण वर्ग अगर नहीं निकलेगा तो वो आपकी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे 25 का अगर 5 निकल गया तो ये आपकी परिमेय कहलाएगी, क्योंकि इसके नीचे आप 1 मान सकते हैं तो अंश बट्टे हर हो जाएगा इसका। तो ये आप ध्यान रखें कि पूर्ण वर्ग कहते हैं कैसे, पूर्ण वर्ग का मतलब होता है जैसे 4 का 2 होता है, ये आपको आगे वर्ग है, घन है, इसमें पढ़ाया जाएगा, तभी ये बात आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी कि पूर्ण वर्ग कहते कैसे हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि वर्ग कहते हैं कि एक संख्या की 2 बार गुणा करना, यानी उसी संख्या की उसी से गुणा करना वर्ग कहलाती है, और एक संख्या की 3 बार गुणा करना घन कहलाता है। 2 का वर्ग 4, 3 का 9, 4 चौक 16, 5 पंजे 25, 6 छंग 36। तो अगर जोड़ा बन रहा है तो वो पूर्ण वर्ग है और जोड़ा नहीं बन रहा है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं है, और जिसका पूर्ण वर्ग नहीं होगा वही अपरिमेय कहलाएगी, और जिसका पूर्ण वर्ग हो जाएगा वो आपकी परिमेय कहलाएगी। तो निश्चित तौर पे आप ये बात समझ गए होंगे, और इसमें आपको कोई भी बात ऐसी है जो आपको समझ में ना आई हो तो प्लीज़ आप मुझे इसमें ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको ऐसी कौन सी बात है जो उसमें समझ में नहीं है, जिससे कि मैं आगे की आपके बारे में इसमें और भी नॉलेज दे सकूं, और इससे आगे की जो बातें हैं जैसे पूर्ण वर्ग है और भी इससे रिलेटेड चीज़ें हैं वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा।